साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका स्वागत है। कुछ प्राचीन चीज़ें जैसे मेले, त्योहार, रीति रिवाज, ये तमाम चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करें। उसमें एक मेला जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेलों का भारतीय समाज में या अन्य समाजों में भी या विदेशों में भी मेले का एक आयोजन करना एक सांस्कृतिक काम समझा जाता है, व्यापार का भी साधन समझा जाता है, एक दूसरे से मिलने का भी साधन समझा जाता है। जब ये रेल नहीं थी, यातायात के साधन नहीं थे या गाँव में लोग रहते थे, कृषि पर आधारित होते थे, तो उन्हें एक दूसरे से मिलने में कठिनाई, एक दूसरे से कोई जो है मिलने के लिए बरसों बरसों समय लग जाता है, क्योंकि पैदल ही जाना है, कोई साधन नहीं है और उद्देश्य भी नहीं है। उद्देश्य तो है मिलना जुलना, लेकिन साधन के अभाव में, साधन में सभी आते हैं, सड़क, सवारी, रेल, यातायात, धन, पैसा, रुपया, तमाम चीज़ें आती हैं। तो लोगों ने मेलों का आयोजन की सोची। कुछ प्रबुद्ध लोग उस समय रहे होंगे, उन्होंने कुछ धार्मिक मेले, कुछ सामाजिक मेले, कुछ व्यापारिक मेले, तरह तरह के मेलों का आयोजन किया और एक दूसरे से मिलने का अवसर तलाशा। अब ऐसे हम उत्तर प्रदेश को ले लें, उत्तर प्रदेश में बहुत मेले लगते हैं और अधिकांशतः धार्मिक मेले होते हैं और इन धार्मिक के साथ साथ सामाजिक भी हो जाता है। जब लोगों का मिलना जुलना होता है, रिश्तेदारों से बात हो जाती है कि अरे मेले में आना, वहाँ मुलाकात हो जाएगी। औरतें कहीं नहीं जा पाती थी, तो औरतें मेले में चली जाती थी, अपनी खरीदारी भी करती थी और लोगों से मिलती थी। एक ये पुरातन व्यवस्था है जो आज भी काफ़ी हद तक जो है कारगर भी है और चल भी रही है। हालांकि समाज का स्वरूप बदल गया है, देश का स्वरूप बदल गया है, तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं आजकल साधन और लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं। फिर भी गांव देहातों में वो स्थिति नहीं है जो शहरों में है, वो गांव देहातों में नहीं है। तो गांव देहातों में मेलों का बहुत ही महत्व है। अब उत्तर प्रदेश में दो संभाग थे, एक पहाड़ी इलाका था और एक मैदानी इलाका था। मैदानी इलाके में तो मेलों की भरमार है। बटुकेश्वर का मेला, शिवरात्रि पर तमाम जगहों पर मेले का आयोजन किया जाता है। सबसे बड़ा कुंभ है। ये सब मिलने जुलने के एक साधन है। इनका धार्मिक महत्व जो है देना गलत तो नहीं है, लेकिन ढोंग पाखंड आडंबर इसमें जो घुसेड़ा जाता है या ढोंग पाखंड आडंबर को इसमें समाहित किया जाता है, वो गलत। जैसे कुंभ में किसी ने कहा जो मर गए वो मोक्ष में चले गए। मेले में जाइए आप, या स्नान करना भी मेले का ही एक कारक है। नदी में स्नान करने का कारण ये है कि उसी से मेले का आयोजन होगा, वो धार्मिक है, न कि उसका कोई धार्मिक एक्चुअल में महत्व है या स्वर्ग से और नरक से लेना देना है। स्वर्ग नरक होता ही नहीं। तो एक दूसरे से मिलना, कुछ सामान खरीदना व्यापार ही है और मिलना जुलना है, सामाजिक काम है और एक उसको धार्मिक रंग भी दे दिया गया ताकि मेलों के आयोजन में सुदृढ़ता आ जाए कि यहाँ ये देवता थे, यहाँ वो देवता थे, यहाँ ये महत्व है, वहाँ वो महत्व है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सामाजिक और व्यापारिक कारण कम हो गए हैं और धार्मिक कारण का बखान किया जा रहा है। कुंभ का उद्देश्य कोई धार्मिक नहीं है। पानी के लिए नदी में तो जाएंगे ही जाएंगे, नहाने के लिए भी जाएंगे, पीने के लिए भी जाएंगे, पकाने के लिए भी जाएंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे। तो नदी के किनारे मेले लगाए जाते हैं ताकि वहाँ ये सब सारी सुविधाएं मिल जाए।
मुख्य उद्देश्य पुराने जमाने में मिलना जुलना था और थोड़े बहुत व्यापारिक था, क्योंकि गाँव में हर सामान उपलब्ध नहीं था। अब तो गाँव में भी उपलब्ध, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि मेले में स्नान करने से न कोई स्वर्ग जाता है न नरक जाता है। स्नान स्नान है, और उसको ढोंग पाखंड आडम्बर का आवरण देना जो है कतई गलत। तो मेले बहुत लगते हैं शिवरात्रि पर, तमाम गांवों में मेले लगते हैं। जहाँ बड़े बड़े शिव मंदिर हैं या जहाँ परंपराओं के वो है, वहाँ लगते हैं मेले। नाथ संप्रदाय का मेला एक शोहरतगढ़ में बस्ती में लगता है। गाजीपुर में जो है मेला लगता है, मार्कंडे महादेव जो है शिव का ही एक रूप है, नाम है, वहाँ लगता है। बलिया में बहुत सारे मेले लगते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेले ज्यादा लगते हैं क्योंकि यहाँ जागरूकता कम है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े मेले लगते हैं। बड़े बड़े मेलों में पशुओं की भी बिक्री की जाती है और दूर दूर से व्यापारी आते हैं कुछ ऐसा सामान लेकर के जो उस इलाके में उपलब्ध नहीं होता। तो मेलों का महत्व तो है, लेकिन उसका सामाजिक महत्व है, व्यापारिक महत्व है, धार्मिक महत्व में आज चाशनी में रंग दिया गया है। उसका व्यापारिक महत्व भी कम हो रहा है, सामाजिक महत्व भी कम हो रहा है, और धार्मिक महत्व बढ़ रहा है। ये गलत। तो मेलों के बारे में कह रहे हैं, अब पहाड़ों में मेले लगते हैं। पहाड़ों में आजकल उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा काट करके एक उत्तराखंड बना दिया गया है या उत्तरांचल बना दिया गया है, जहाँ मेलों का काफी महत्व है, क्योंकि वहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने का आवागमन बहुत ही कठिन है। मैं पहाड़ में रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि पैदल जाने के सिवा जो है और कोई साधन नहीं है। रिक्शे नहीं चलते, बग्गी नहीं चलती, कोई और साधन नहीं। अगर आपकी गाड़ी है तो वो भी अगर पहाड़ का कोई ड्राइवर नहीं रहेगा तो आप उस दुर्गम क्षेत्र में अपनी गाड़ी जो है ड्राइव नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। तो पहाड़ी इलाकों में मेले का बहुत महत्व। अब दो हिस्से हैं, दोनों की भाषा अलग अलग है। एक कुमायूं है और एक गढ़वाल। कुमायूं को कुर्मांचल भी कहते हैं, और गढ़वाली दोनों को मिला करके जो है उत्तराखंड कहते हैं या उत्तरांचल कहते हैं। ये पहाड़ की तलहटी में बसे हैं, पहाड़ों पर बसे हैं। नदियाँ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं और नदियों का उद्गम स्थल भी है। मैं पहाड़ में भी रहा हूँ, और बागेश्वर में एक मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के। वहाँ राम गंगा नदी आती है और राम गंगा का फ्लो, धारा इतनी तीव्र होती है कि उसमें हाथी भी बह जाएगा। ये मेरा देखा हुआ है। बागेश्वर एक गर्म है क्योंकि वो एक तरह से निचले के नीचे है, उसको घाटी कहते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मेलों का पहाड़ों में बहुत ज्यादा महत्व है। सारे धार्मिक स्थल जो महत्वपूर्ण है, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ, ये वो या वैष्णो देवी, ये सब पहाड़ों के इलाकों में ही स्थित है। और चूंकि वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, सुगम है और स्वच्छ वातावरण, मतलब पॉल्यूशन जीरो है। न ध्वनि का पॉल्यूशन है, न गैस इत्यादि का पॉल्यूशन है, किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं। तो रहने के लिए उससे बढ़िया स्थान कोई नहीं। आज ये कोविड जो है, ये पॉल्यूशन की बीमारी है, फेफड़े की बीमारी है, वो वहाँ समस्या नहीं है। मैं वहाँ रह चुका हूँ नैनीताल में, और मैं जानता हूँ। अब वहाँ मेलों की भाषा भी अंतर है, वहाँ की भाषा अलग है। कुमायूं में मेले को कौतिक कहते हैं और गढ़वाल में मेले को कौथिक कहते हैं। तो इस तरह भाषा का भी अंतर है। कला के भी वहाँ काफी काम है। पहाड़ों में कलात्मक चीजें बहुत मिलती हैं, और वहाँ चूंकि प्राकृतिक छटा होती है तो उसमें कला के पोषण या उन्नति के बहुत ही साधन भी होते हैं,
और संभावना भी होती है। और इन मेलों का एक और भी वजूद है कि लोक संस्कृति, लोक कला, लोक नृत्य, लोक परंपराएं जो है मेले में देखने को मिलती है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं और उनकी परंपराओं का आदान प्रदान होता है। पहाड़ों में मेले एक चलती फिरती अर्थव्यवस्था भी है और इनका आयोजन भी व्यापारिक दृष्टिकोण से भी किया जाता है कि अल्मोड़ा में कुछ और चीज़ें बनती हैं, बागेश्वर में कुछ और चीज़ें बनती हैं, बागेश्वर अल्मोड़ा में ही है, और नैनीताल में कुछ और चीज़ें मिलती हैं। तो इस तरह से हर जगह का उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में भी अलग अलग स्थानों में अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं और उसका भी आदान प्रदान किया जाता है। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला, उत्तरायणी जो है खिचड़ी के टाइम पर होता है, मकर संक्रांति के टाइम पर। श्रीनगर का बैंकुट चतुर्दशी का मेला और चमेली का गौचर मेला, उत्तरकाशी का माघ मेला, अगस्त मुनि का वैशाखी मेला, बिनसर मेला आदि जो है बहुत धूमधाम से आज भी मनाए जाते हैं। ये बड़े बड़े मेले हैं। और मैदानी क्षेत्र की बात करें तो मैदानी क्षेत्र में तो मेलों की भरमार है। बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर मेले लगते हैं जिसमें गाय भैंसों और जानवरों का भी खरीद बिक्री होती है। सोनपुर में मेला लगता है जो बिहार में है। वहाँ हाथी, घोड़े, गधे सब चीज़ मिलते हैं। जितने जानवर हैं सभी वहाँ मिलते हैं और एक से एक मिलते हैं, अलग अलग नस्ल के मिलते हैं। तो इस प्रकार मेलों का प्राचीन महत्व तो बहुत है, लेकिन आजकल चूँकि शहरों में तो सारी चीज़ें मिलती है, अब देहातों में भी काफ़ी चीज़ें मिलने लगी हैं, तो मेलों का महत्व थोड़ा कम हो गया है और अब केवल धार्मिक आधार पर ही मेले लगते हैं, जिसमें ये साधु सन्यासी और ये जो मठ के महंत और ये है, उन मेलों में कब्जा किए रहते हैं। उन मेलों का संचालन भी यही करते हैं और उन मेलों में ये ढोंग पाखंड आडंबर भी फैलाते हैं। इसलिए मेलों से पढ़े लिखे लोगों, संभ्रांत लोगों, होशियार लोगों का मोह भंग हो रहा है और इसमें मेलों के आयोजन में एक आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए। इसको धार्मिक दृष्टिकोण से हटा करके मेलों को व्यापारिक दृष्टिकोण लाया जाना चाहिए। जैसे दिल्ली में मेला लगता है जिसमें विदेशों से भी सामान आता है, नए-नए चीज़ों का इजाद आता है, हर क्षेत्र के नए चीज़ों का इजाद आता है और पूरे देश से लोग वहाँ जाते हैं कि नई चीज़ मार्केट में क्या आई है और क्या टेक्नोलॉजी है। आज टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, तो मेलों का आयोजन तो ठीक है लेकिन उसमें उसका स्वरूप बदला जाना चाहिए, उसका धार्मिक स्वरूप कतई नहीं होना चाहिए, ढोंग पाखंड कतई नहीं होना चाहिए। और ये साधु सन्यासी और ये मठ के महंत और ये सिवाय ढोंग पाखंड आडंबर फैलाने के और कुछ नहीं करते हैं, तो इन मेलों का महत्व धीरे धीरे कम हो। वीडियो को ध्यान से पढ़िएगा, जागरूकता लाइए समाज के अंदर। हमारे वीडियो का उद्देश्य है, कुछ और उद्देश्य नहीं है, सिर्फ यही उद्देश्य है कि समाज में हर क्षेत्र में, हर वर्ग में, हर जाति में, हर प्रकार के लोगों में जागरूकता आए और पुरानी चीज़ों में वो चीज़ें जिनका आज का उपयोग नहीं है, केवल ढोंग पाखंड आडंबर रहा है, उसको हटा दिया जाए और नई चीज़ें, नए कल्चर, नए संस्कृति, नई सभ्यता और नई चीज़ों का समावेश किया जाए। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।